तो आप लोगों को सरकारी मोबाइल चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को 14 फरवरी का करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक सुनें। हाल ही में आईएसएस मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल का संबंध किससे है? जॉन मैकफॉल का संबंध जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी से है। और ये इनको कृत्रिम पैर लगाया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है ना। दिव्यांग जाने वाले पहले दिव्यांग या अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। और उसके बाद ये जो है ये कहाँ के हैं? ये यूरोपियन ये लंदन के हैं। ठीक है ना। ये ब्रिटेन के हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी से संबंधित इनका है। कुछ बम प्रश्न लिख लीजिए। हाल ही में दिल्ली में 4th नंबर की महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? रेखा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। हाल ही में पेजर विस्फोट से कहाँ 9 से अधिक लोगों की मौत हो गई है? लेबनान, बेरूत। और वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने किया है नियुक्त। हाल ही में एफबीआई के 9वें निदेशक के रूप में किसने शपथ ली है? 9वें निदेशक के रूप में एफबीआई है क्या? ये संघीय जांच ब्यूरो है। ठीक है ना। फेडरेशन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ठीक है ना। ये क्या है? फेडरेशन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ये इसका फुल फॉर्म। और 9th निदेशक को जो है काश पटेल है। कौन है? काश पटेल है। अप्रूवल कहाँ से मिला है? सीनेट से मिला है। जो कहाँ का है? सीनेट जो अमेरिका का है। इसमें जहाँ 100 सीट होती हैं। और उसके बाद जो है 51 से 59 सीट के बीच में ये है। ठीक है ना। कार्यकाल इनका मैक्सिमम कब होता है? 10 साल का होता है। कार्यकाल इसमें कब कितने वर्ष का होता है? 10 साल का होता है। 2035 तक ये चुने गए हैं। और शपथ किसने जो है शपथ इन्होंने जो है भगवत गीता पे हाथ रख कर लिया है। राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी जो है कौन है? राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक कौन इसमें है? तुलसी गबार्ड है। राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के हेड कौन है? तुलसी गबार्ड है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? काश पटेल हो जाएगा। कुछ बम प्रश्न देख लीजिए। तो आरबीआई के जिसे देख लीजिए, आरबीआई 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। और ज्ञानेश कुमार कौन है? ये चीफ इलेक्शन कमीशन है जो हाल ही में चुने गए हैं। और यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। 20 जनवरी को उन्होंने शपथ लिया था। और यूपी के उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जेसी वेंस है और रिपब्लिक पार्टी के हैं। ठीक है ना। हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव का पहला मंजूरी दिया है? रामनाथ कोविंद ने। हाल ही में एलसीए तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? मोहना सिंह है। कौन है? मोहना सिंह है। जो कहाँ की है? ये एलसीए की है। ठीक है ना। ये क्या है? ये क्या उड़ा रही थी? ये लाइट कम्बर्ट व्हीकल उड़ा रही थी। और उसके बाद रामनाथ कोविंद कैबिनेट वाला हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग के खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? जॉर्डन को। हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। ओलंपियाड का 45 संस्करण किसने जीता है? भारत ने जीता है। उसके बाद देखिए, हाल ही में चीन के वुहान इंस्टीट्यूट द्वारा खोजे गए नए कोरोना वायरस HKU5 CoV-2 का संबंध किससे है? वुहान इंस्टीट्यूट, चीन। HKU5 CoV सेकेंड का संबंध जो है एक मानव प्रभावित एक वायरस है जो कि नया है और चमगादड़ के द्वारा कोरोना वायरस की तरह ही फैल रहा है। ये भी जूनोटिक वायरस ही है, मतलब जानवरों से फैला हुआ ये है। और इसके बाद मानव की कोशिका को संक्रमित करने की क्षमता है। ठीक है ना। मानव कोशिका को संक्रमित करने की क्षमता इसकी है। इसका क्या हो जाएगा? चमगादड़ हो जाएगा। हाल ही में वायुसेना प्रमुख नियुक्ति किया गया है अमरप्रीत सिंह जी को। और हाल ही में एफएसएसआई के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किस स्थान मिला है? केरल को मिला है। 2006 के एक्ट के 2008 में इन्हों मिला है। ठीक है ना। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रतिष्ठित के रूप में किसे चुना गया है? लापता लेडीज को चुना गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा
दिवस 2024 का कहाँ मनाया गया है, कब मनाया गया है? 23 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री का हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय का परिषद बैठक कहाँ हुआ है? फजल अली आयोग। क्या है? राज्य पुनर्गठन ये अधिनियम है। उसके बाद ये 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन का अधिनियम हुआ था। ये रीजनल काउंसिल ये है और क्षेत्रीय परिषद है। क्या क्षेत्रीय परिषद है? गृह मंत्री इसके हेड है, ठीक है ना, गृह मंत्री इसके हेड है। और उसके बाद ये गोवा, महाराष्ट्र, और उसके बाद आपका ये हो गया गुजरात, उसके बाद दादर नगर हवेली, यहाँ पर का जो है 27वां क्रम का बैठक पुणे महाराष्ट्र में हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कहाँ हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पुणे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुणे हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? पुणे हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है बम्बम प्रश्न में। हाल ही में जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियन जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? संग्राम सिंह हैं, ठीक है ना। पहले जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियन जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान है संग्राम सिंह है। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिंघा ने जीता है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। हाल ही में हरिणी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है? श्रीलंका को नियुक्त किया गया है। हाल ही में हुई गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? गिद्ध गणना 2025 वल्चर का जो है वल्चर का हुआ है। उसके बाद गिद्ध गणना 2025 में वल्चर का हुआ है। तो जब उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में जो है 12,981 सर्वाधिक यहाँ पर है। इसका उत्तर जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो इसके बाद 2016 से स्टार्ट हुआ था इसका गणना होना। गिद्धों की संख्या में भारी कमी आई है। क्यों कमी आई है? डाइक्लोफ्लेवी जो है दवाओं को जो मवेशियों यूज किया जाता था, मवेशियों को डाइक्लोफ्लेवी जो दवा यूज किया जाता है, जिसके वजह से वो गिद्ध खाते थे और वो मरते चले गए। और पृथ्वी की सफाई क्या है? पृथ्वी की सफाई करने वाले गिद्ध होते हैं। और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों के संरक्षण केंद्र बनाया गया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्या क्या है? चीते हैं, तेंदुए हैं, टाइगर हैं और वन है। और हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। हाल ही में ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लुइस ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है? विनोद बच्चन को किया है। हाल ही में थिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं? जापान के। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत में को कौन सा स्थान मिला है? 39वां स्थान मिला है। महिला शांति सैनिक के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? महिला शांति सैनिक जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 24 फरवरी 2025 न्यू दिल्ली में हुआ है। और थीम क्या? शांति अभियानों में महिलाएं। चीफ गेस्ट कौन है? एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। और इसके बाद यूएन मिनिस्ट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर किसे मिला है? यूएन मिनिस्ट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर किसे मिला? राधिका सेन को मिला है। उसके बाद आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया रोम हो गया। इटली क्या है? इटली जो है FAO है, ठीक है ना। खाद्य और कृषि संगठन 16 अक्टूबर 1945 में यहाँ पे स्थापना इसका हुआ था। बम्बम प्रश्न लिख लीजिए। हाल ही में PM मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया? दिल्ली, पुणे, कोलकाता में। और हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? सितंबर में कौन से? महाराष्ट्र। उसके हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए इसका सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है स्पेसएक्स के। और उसके बाद हाल ही में PM मोदी ने विडगिन औद्योगिक क्षेत्र का कहाँ उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र में किया है। भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? गुलदार जहाज जो है देश का पहला वाटर म्यूजियम जो है 1985 से सेवा दे रहा है।
ये भारत की नौसेना, भारतीय नौसेना है। निर्माण पोलैंड में, निर्माण कहाँ हुआ? पोलैंड में हुआ। डुबोकर पर्यटक स्थान विकास करना, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा दूसरी परमाणु पनडुब्बी। तो इसके बाद अरिहंत क्या? दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। आईएनएस क्या है? आईएनएस निर्देशक क्या है? दूसरा सर्वेक्षण जहाज है। कोलकाता हुगली क्या है? ये फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो है। कोच्चि क्या है? फर्स्ट मेट्रो है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो कहाँ हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या आंसर। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? मिथुन को चुना गया। हाल ही में भारत कजाकिस्तान का 8वां सैन्य अभ्यास काजिन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? इंडिया कजाकिस्तान उत्तराखंड में हुआ। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? आरती सरीन है। हाल ही में क्लाउडिया शिनबांग ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? मेक्सिको चुना गया है। हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्यमंत्री बनने का निमंत्रण मिला? मॉरिशस पोर्ट लुइस को मिला है। राष्ट्रीय दिवस समारोह 12 मार्च को हुआ है 1968। मॉरिशस उत्तराखंड मॉरिशस जो है यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हुआ था 1968 में। पीएम कौन इस समय है? नवीन राम गुलाम जी हैं। चीफ गेस्ट कौन है? पीएम मोदी हैं। 2024 में जो है चीफ गेस्ट राष्ट्रपति है थे। और उससे देखिए तो इसका आंसर क्या होगा? मॉरिशस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉरिशस हो जाएगा। और बम प्रश्न लिख लीजिए। हाल ही में लू हीट वेव का प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। और हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा उद्घाटन कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर SAFF चैंपियन अंडर 17 चैंपियन 2024 खिताब जीता है? बेंगलुरु को हराकर भारत ने जीता है। हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? राजश्री बिरला को मिला है। हाल ही में AI संचालित नेत्र जांच पहल नैनामृतन किसने लॉन्च किया है? नैनामृतन जो है 2.0 ने लॉन्च किया है। स्टार्ट किसने किया? केरल ने किया है। AI संचालित नेत्र 5 पहल हैं। भारत में पहली बार गंभीर नेत्र रोग पता चला है। तो क्या होगा इसका आंसर? केरल हो जाएगा। केरल इसका आंसर हो जाएगा। केरल हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में चर्चा में रहे 9 वर्ष रोज हंसना का संबंध किससे? यहूदियों से संबंध है। आई डिजीज जो है निकट दृष्टि दोष है। क्या है? अवतल लेंस है। कॉनकेव दूर दृष्टि दोष क्या है? पास है। स्पष्ट उत्तल हो गया। जरा दृष्टि दोष क्या है? उत्तल प्लस अवतल दोनों है। मोतियाबिंद क्या? दूधिया होता है। ग्लूकोमा क्या होता है? काला मोतिया। और आँख रोशनी को कम कर रहा है। ट्रेकोमा जो है ट्रेकोमा भी आँख संबंधित है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? विटामिन A कमी से होता है। कलर ब्लाइंडनेस होता है कलर पहचानने में दिक्कत होता है। तो हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? कितने भाषाओं को मिला है? 11 भाषाओं को मिला है। 5 भाषाओं जो नए जुड़े हैं कौन कौन से? जो आपके हो गए मराठी हो गया, पाली हो गया, प्राकृतिक हो गया, और उसके बाद आपका हो गया बंगाली हो गया और असमी हो गया। भारत वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एरो शो कहाँ आयोजित करेगा? चेन्नई में करेगा। हाल ही में नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदारी देश बनाया है? वेल्स को बनाया है। हाल ही में अली ए लिगांग उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? अली ए लिगांग फेस्टिवल जो है असम में मनाया जा रहा है। कृषि महोत्सव अली ए बीच लिगांग वाई सूर्य चंद्रमा अनुष्ठान जो है लिगांग ए बीच जो है लिगांग
लिगांगुबाई सूर्य एंड चंद्रमा का अनुष्ठान है। चावल की बियर जो है अभोग समर्पित है। चावल की जो बियर है अभोग समर्पित है। कृषि चक्र का शुरुआत हो जाता है। मेदम मिफी जो है बिहू फेस्टिवल। जैनफिल मेरा क्या है, जैनपिथ मेरा, इसका क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है। नेपाल, बांग्लादेश, भारत। हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने की घोषणा किया है, मॉरिशस को। हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्या नगर का नाम क्या था, अहिल्या नगर कहाँ है, अहमदनगर में, ठीक है ना, अहिल्या नगर। हाल ही में वर्ष 2024 के चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी न्यूकुस का संबंध किससे है, मैक्रोआरएनए से संबंधित है। हाल ही भारत की गेमिंग प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर दिखाने के लिए भारत एक ट्रायम्फ कार्यक्रम किया गया है। भारतीय विश्व राजकुमार ने किसे ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।